हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 11 का हमारा सेट चैप्टर चल रहा था। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी इसकी सेट चैप्टर से रिलेटेड, तो मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ सेट स्टार्ट किया था, जहां पर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम बचे हुए ऑपरेशंस कवर करेंगे, और जिसमें जो बचे हुए ऑपरेशंस हमारे पास बचे हैं वो हैं, उसमें एक है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए आज के लेक्चर में इनको कवर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को लिखने के लिए हम लिखेंगे ए पर डैश। इस तरह से ए के ऊपर एक डैश बना देंगे, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, एक्स एलिमेंट आएंगे सच दैट कि एक्स जो एलिमेंट आएगा सच दैट होगा कि एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए करेगा। बस सिंपल सा लॉजिक कि इसमें एक्स के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो एक्स को बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब ए को बिलोंग नहीं करेंगे। बस ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो ए के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, अब ये चीज कैसे समझ में आएगी कि ए का कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट कैसे आ पाएंगे जो कि ए के अंदर नहीं है। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट से ही यहाँ पर समझना है चीजों को। तो आइए उसको मैं समझाता हूँ। देखो, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे अब मेरे को वो चीजें चाहिए जो ए के अंदर नहीं है, तो ए जो एक सेट है वो उस यूनिवर्स का ही पार्ट है ना। सबसे जो सुपर सेट है पूरी दुनिया के अंदर, वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब उस यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं चाहता हूं कि मुझे वो एरिया मिले जो ए में नहीं है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फिर जैसे मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। देखिए, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये ए सेट बनाया, समझ में आ रहा है। तो ये तो मेरा ए सेट है, तो जिसको अब मैं यूनिवर्सल सेट में से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि एक्स उसमें जो एलिमेंट आएगा वो ए के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में हमें वो एरिया लाना है जो ए में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्स के पूरे एरिया में से इस ए का एरिया हटा देंगे। तो ये जो एरिया बच रहा है, जो मैं शेड करने जा रहा हूं, देखो, जिसमें मैं ए का एरिया इंक्लूड नहीं करूंगा, तो ये जो हिस्सा बच रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा लॉजिक बन गया कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। ये देखिए, ये लॉजिक पे आप काम करना है बस। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट का रोल जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको यहां पर यूनिवर्सल सेट के ऊपर ही काम करना है और किसी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो उसको आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करना है। ठीक है, तो आइए इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यूनिवर्सल सेट दिया है। इसमें यूनिवर्सल सेट हमेशा दिया जाएगा, जब भी बच्चे को कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, या फिर बताया जाएगा कि क्या हो सकता है। तो ये आपके पास हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, मान लीजिए पहले 10 नेचुरल नंबर्स का, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ए सेट लिया। ठीक है, ए सेट में मैंने डाल दिए 1, 3, 5, 7 और 9, ये नंबर डाल दिए। फिर मैंने आपसे पूछा कि फाइंड कर दो ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आइए कैसे इसको करना है आपको। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूला चेक कर लो, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। तो अगर मैं यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखने जाऊंगा तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दूंगा। तो अब सोचो कि अगर आपने यूनिवर्सल सेट में से ये ए के सारे एलिमेंट हटा दिए, क्या क्या हटा दिए, 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, 9 हटा दिया, तो जो जो एलिमेंट बचे यूनिवर्सल सेट के अंदर अब वो सारे लिख दो। तो क्या क्या एलिमेंट बचे बताओ, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा और 8 बचा और 10 बचा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने पहले 10 नेचुरल नंबर में से सारे ऑड नंबर हटा दिए, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को सारे क्या मिलेंगे, इवन नंबर ही मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है सर, कि अगर आपको किसी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको उस चीज को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। ठीक है, आइए इसको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू भी समझते हैं। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है सबको, सिंपल है, बस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटाइए तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। चलें आगे, चलिए। अब मान लीजिए कि हमें फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है मान लीजिए, तो उसमें फिर से हमें वही ले लेते हैं। अब थोड़ा इजी करने के लिए 5 ही एलिमेंट लेते हैं।
और मैंने एक ए सेट लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया 3, 4 और 5, और मैंने एक बी सेट लिया है, उसमें डाल दिया 1, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने बोला बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, तो ये हम कैसे करेंगे, तो आपको बस सिंपल लॉजिक पे काम करना है कि आपको जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको उसको यूनिवर्सल सेट में से हटाना है। जैसे देखिए, अब मेरे को किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दो, बस सिंपल लॉजिक। तो अब जो 5 एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में से, उसमें सारे बी सेट के एलिमेंट हटा दो। तो बी सेट में क्या क्या है, 1, 3, 4, 5, तो 1 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया और 5 हट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो बस ये इसका आंसर हो गया। देखिए, वेरी सिंपल। अब हाँ, तो अब नेक्स्ट में हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तभी हम उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल देते हैं। तो ए यूनियन बी क्या क्या आएगा बताओ, ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा बताइए, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। यही आएगा ना। ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के सारे लिख दिए, जो दोनों में कॉमन था उसको एक एक बार लिख देंगे। यूनियन चेक करिए मैंने कैसे सिखाया था। अब ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को ही हटा देना है। आ रहा है समझ में। बस सिंपल लॉजिक पे काम करो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको यूनिवर्सल सेट में से हटाना होता है। तो यूनिवर्सल सेट में जाओ और सारे ए यूनियन बी के एलिमेंट हटा दो। तो 1, 3, 4, 5, तो 1, 3, 4, 5, तो फिर आपका आंसर देखो क्या आ गया, 2। आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो इंटरसेक्शन बी आएगा, देखो कैसे। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले। बताओ इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता था, कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ बताओ 3, 4, 5। तो 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। ये 3 एलिमेंट आप देख सकते हैं ए और बी में कॉमन थे। तो अब मुझे अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो अब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। और तो बताओ, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को यूनिवर्सल सेट से हटाऊंगा तो मैं 3, 4, 5 को हटा दूंगा। तो 3 भी हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो, तो क्या बचा बताओ यूनिवर्सल सेट के अंदर, 1 और। हो रहा है क्लियर सबको। बहुत ही सिंपल है। तो आपको ये मैंने अच्छा क्वेश्चन कराया। ऐसे काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में, उनको आप इजीली बना सकते हैं। बस इस बात पे ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट निकालने का लॉजिक क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल लॉजिक है कि हमें उस सेट का तो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो हमें उसके अंदर वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि उसके अंदर नहीं होने, मतलब उस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे उसमें बस। तो उसके लिए बस उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करना होता है। तो ऑटोमेटिकली उसमें जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उसमें उस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उनको भी लिख लेते हैं। तो इसको कॉपी करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब जैसे हमने याद है यूनियन इंटरसेक्शन में भी काफी सारे प्रॉपर्टीज को लिखा था, तो वैसे ही इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखिए, किसी का भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा, है ना भाई। करके देख लो। पहले आप क्या करो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो जैसे मैंने क्या किया था अभी, एक मैंने सेट बनाया जैसे मान लो ऑड नंबर का। तो अगर मैं उसको कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यूनिवर्सल में से सारे पहले मतलब यूनिवर्सल मेरा मान लो पहले 10 नेचुरल नंबर थे। तो 10 नेचुरल नंबर में से मैंने पहले सारे ऑड हटा दिए, तो मुझे क्या मिल गया, इवन। तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मेरे को उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो फिर उसी यूनिवर्सल सेट में से फिर मैं इवन हटा दूंगा, तो मेरे को वापस तो ऑड ही तो मिल जाएंगे सारे। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करो तो वही सेट वापस आ जाएगा। ठीक, करके देखिए, सिंपल चीजें समझ में आएगी। उसके बाद आता है 5 का कॉम्प्लीमेंट। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ। 5 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से 5 हटा दोगे। तो भाई अगर यूनिवर्सल सेट में से 5 हटाओ, 5 में कोई एलिमेंट होता नहीं, तो वापस यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। फिर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट हटा दोगे। तो यूनिवर्सल सेट पूरा यूनिवर्सल सेट ही हट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट में से 5 हटाओ तो यूनिवर्सल सेट वापस आ गया। यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट हटा दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं सर, तो इसका आंसर 5 हो जाता है।
उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इसका भी मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा दो तरीके से। एक तो इसका प्रूफ जो होगा वो प्रॉपर्टी के थ्रू दिखा दूंगा और एक बार एलिमेंट के थ्रू दिखा दूंगा। तो अभी पहले एलिमेंट के थ्रू देख लेंगे आज। तो इसके अंदर दो लॉ रहते हैं। पहला लॉ रहेगा ए यूनियन बी का यदि हम होल कॉम्प्लीमेंट करें तो उसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं। और उसको दूसरे पार्ट में उल्टा कर दो, अब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और काफी काम का है। तो अभी मैं इसको प्रूफ कराता हूँ एलिमेंट्री तरीके से। मैं तो एलिमेंट लेके फिर बाद में मैं इसका प्रूफ प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था वो आप लिख लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी काफी यूज होती है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसको क्या लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे ए का पहले यूनियन बी के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। ठीक है, आ रहा है समझ? बस जस्ट जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे लिखना होता है। तो ए का यूनियन बी के साथ, देखिए, फिर इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर ए का यूनियन सी के साथ। अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दो, इधर यूनियन कर दो। तो फिर क्या करोगे? ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और उन दोनों के बीच में यूनियन। तो आप इसको दोनों तरीके से ऐसे भी लगा सकते हो। तो दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, देन दिस लॉ इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, जब हमें प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वहां हम इनको यूज करते हैं। चलिए इसको कॉपी करिए और फिर मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ कराता हूँ एलिमेंट तरीके से, और एक लास्ट ऑपरेशन और करना है फटाफट, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए कॉपी कर लीजिए। चले आगे। चलिए तो आइए देखिए डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ एलिमेंट्री। तो मैं इसका कोई भी एक पार्ट कर दूंगा, सेकंड पार्ट फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें यूनिवर्सल सेट जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात होती है ना। तो इसके अंदर हम पहले 10 नेचुरल नंबर ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ए सेट ले लेते हैं अपने हिसाब से, 1 3 4 6 7। फिर ऐसे मैंने बी सेट भी ले लिया अपने हिसाब से, 2 3 4 9 10। ठीक है, तो आइए अब हमें क्या प्रूफ करना है। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इतना डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट केस यही था। तो अब देखो कैसे काम करोगे। तो आप देख लो कि यहाँ पे मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो आप यहाँ पर मैं इसकी कौन सी साइड बना के दिखा दूंगा? लेफ्ट साइड, और यहाँ हम इसकी बना देंगे राइट साइड। फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर होगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो सेम आ गया तो इसका मतलब सब बढ़िया है, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो इक्वल करना होता है प्रूफ में। तो देखो सबसे पहले अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले ए यूनियन बी चाहिए होगा। तो पहले आप ए का यूनियन निकालो बी के साथ, बताओ क्या आएगा ए का यूनियन बी के साथ। तो उसमें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, फिर 3 भी आ जाएगा, और 4 भी आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। आ रहा है समझ में? पहले लेफ्ट साइड ले ली और उसके लिए ए यूनियन बी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट उसका तभी निकालोगे जब पहले ए यूनियन बी निकालोगे। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 7 और 9 10 आ गया। बिल्कुल सही है। अब ए यूनियन बी का क्या निकाल दो? कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दो और देखो फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलता है। तो बताओ यूनिवर्सल सेट में से सारे एलिमेंट हटा दो ये वाले। तो 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 7 हट गया, 9 हट गया, 10 हट गया। तो बताओ क्या बचा? सिर्फ 5 और 8। 5 और 8 ही तो बचा खाली, बाकी सारे तो एलिमेंट हट गए। 1 2 3 4 6 7 9 10। तो अब देखते हैं राइट साइड से भी यही आंसर आता है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाओ। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। तो क्या क्या हटेगा? 1 3 4 6 7। तो 1 हटा दो, 1 हटाओ, 3 हटाओ, तो 2 बचा यहाँ पे। उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे बताओ? 2 आ गया, 2 के बाद 3 और 4 तो हट ही गए, तो 5 आ गया, 5 के 6 7 भी हट गए, 9 आ गया, 10 9 आ गया, 10 आ गया, 8 9 10। यही आएगा ना ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालो। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दो।
देखो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, तो 2 3 4 9 10 हटा दो, तो 2 3 हट रहा है तो 1 बचेगा, 2 3 4 तीनों हट गए तो बचा यहाँ से 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7 और 8, यही बचेगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 5 8 9 10 और बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 5 6 7 8। अब इन दोनों का क्या लेना है बताओ, इंटरसेक्शन। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो इन दोनों में 5 और 8, ये देखो 5 और 8, और तो एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो 5 और 8। तो आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड पे भी 5 और 8 ही आया था और इसके राइट साइड से भी 8 ही आ रहा है, 5 और 8 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, पहले ए यूनियन बी निकाला, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यूनिवर्सल सेट में से उसको हटा के उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से निकाला, फिर इन दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। और फिर लेफ्ट राइट्स का जो सेट बना और राइट साइड जो सेट बना दोनों इक्वल ले आए, हो गया प्रूफ। अगर आपके नहीं आ रहे बराबर तो ऑटोमेटिकली आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप इसको अपने आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट बना सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया ना, बिल्कुल ऐसे लॉजिक यूज करके सेकंड पार्ट। लेकिन ये कोई अच्छा प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने इसमें एलिमेंट ले लिया अपने हिसाब से और बना दिया इसको। इसका बहुत अच्छा प्रूफ मैं आपको कराऊंगा आगे, जो हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से करते हैं। तो वो भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में मिलेंगे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की, जिसमें हमें प्रॉपर्टीज में लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स एंड देन वी हैव टू प्रूव, जो भी हमें दिया होता है। तो वैसे क्वेश्चन अलग से एक लेक्चर दिया जाएगा, उसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाला ऑपरेशन पढ़ते हैं। अब इससे आपका एक एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। देखिए चलिए, तो आइए अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स की। क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ सेट को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे, दो सेट के बीच में ऐसे क्रॉस लगा देंगे बस। और देखिए वैसे ही आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा, सेकंड चैप्टर की पहले एक्सरसाइज ये है, क्योंकि इसका यूज ज्यादातर सेकंड चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है आपका क्लास 11 का, तो वहाँ इसका यूज है। बट इसको हम यहीं कवर कर लेंगे क्योंकि सेट से ही रिलेटेड है, और उसके बाद फिर आप उसको रिलेशन या फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2.1 के लिए पास जाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो उसके सबसे पहले उसके लिए हमें एक चीज पर समझना होगा, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं ऑर्डर पेयर्स। क्योंकि अभी तक हम सेट्स पे काम कर रहे हैं, तो सेट्स के अंदर ऑर्डर पेयर्स नहीं होते, सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होते हैं, जैसे 1, 2, 3 लिख रहे हो रोस्टर फॉर्म में, तो वहां पेयर की तो कोई बात हो ही नहीं रही, वहां पे एक इंडिविजुअल एक एलिमेंट चलता है। तो ये ऑर्डर पेयर क्या चीज होती है सर, तो ऑर्डर पेयर को हम ऐसे पेयर में लिखते हैं, जैसे मैंने इसको ब्रैकेट बनाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पे एक्स लिखूंगा और कॉमा लगा के वाई लिख दिया मैंने। तो ऐसे जो हम लिखते हैं जब एक्स कॉमा वाई, या जैसे उसको हम ए कॉमा बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं ये पेयर हो गया, ये कोई भी दो नंबर्स होंगे, एनी रियल नंबर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्स कॉमा वाई की जगह पे। तो ये हमारे को ऑर्डर पेयर बनता है। इसका मतलब जब हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो वहां पर आप देखेंगे ऑर्डर पेयर्स ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, अभी कैसे क्रिएट होते हैं आपको मैं दिखाऊंगा, बट आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है कि हम जैसे एक आपको लुक लाइक अ कोऑर्डिनेट, जैसे हम कोऑर्डिनेट लिख रहे होते हैं ना, वैसा कुछ नजर आ रहा है, बट इट नॉट अ कोऑर्डिनेट, हम इसको रिसेंबल कर रहे हैं खाली समझने के लिए। तो इट इज अ ऑर्डर पेयर, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इक्वालिटी के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कभी कभार कि अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो कैसे काम करते हैं। तो जैसे मान लो एक ऑर्डर पेयर है x1, y1 और दूसरा ऑर्डर पेयर है x2, y2। तो ये दोनों अगर ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब x1 की वैल्यू x2 के इक्वल होगी और ऐसे ही y1 की वैल्यू y2 के इक्वल होगी। तो ये तब हमारे दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल माने जाते हैं। जैसे इस पर कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, जैसे टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, इफ x प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 3/2 y माइनस हाफ। ठीक है, ऐसे दो ऑर्डर पेयर इक्वल रख दिए और टीचर कह रहा है फाइंड x एंड y। तो ये काम हम कैसे करेंगे देखिए। तो उसको करने के लिए आप कुछ नहीं करना, अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो आप पहले ऑर्डर पेयर का जो पहले एलिमेंट है उसको उठा के दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर दीजिए। ये देखिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस में हाफ, तो 3 - 1 होता है 2/2, x 1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो y माइनस हाफ किससे कंपेयर होगा, हाफ से। तो y की वैल्यू हो जाएगी हाफ प्लस हाफ, तो हाफ को हाफ में ऐड करो तो y कितना आ जाएगा, 1 है ना, इजी। तो इजीली आप ऐसे करके ऑर्डर पेयर्स को इक्वेट कर सकते हैं, और कोई भी मिसिंग वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ऑर्डर पेयर क्या है, बस इट इज अ काइंड ऑफ टू एलिमेंट आप एक साथ लिखेंगे तो उसको हम ऑर्डर पेयर नाम देते हैं। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चले मिटाते हैं इसको। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर पेयर्स की, तो सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो उसको कैसे लिखा जाता है देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो ए और
A and B are two नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का क्रॉस निकाल रहा हूँ तो उसको कैसे लिखना है, तो उसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए मैंने इसमें बताया था ना x, y, तो मैंने पहले बताया था जब हम ऑर्डर पेयर लेंगे तो वहां पर ऐसे x, y बनेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो x, y इज ऑर्डर पेयर सच दैट कि इसमें जो x होगा वो आपका बिलोंग करेगा पहले सेट को, एंड जो इसमें y होगा वो बिलोंग करेगा आपके दूसरे सेट को। समझ में आ रहा है कि जब ऑर्डर पेयर बनेगा तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट से आएगा, और जो उसका दूसरा एलिमेंट आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे y की जगह पर वो बी सेट से आता है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हो सकता है कि आप उस केस में आप सिमिलर ही सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे आप ए क्रॉस ए ही निकाल रहे हो तो जैसे आप ए यूनियन ए कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कर सकते हो, तो आप उसी सेट का उसके साथ भी क्रॉस ले सकते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक चीज और याद में रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर ए सेट के अंदर पी एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी इंटू क्यू। आ रही बात समझ में, कि जैसे अगर ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो उनके जब क्रॉस आप निकालोगे तो उसमें जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे कितने बनेंगे आपके, 3 2 6 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि क्रॉस करने पर ऑर्डर पेयर आएंगे। तो उसका फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए ढूंढ रहा हूँ तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, फिर तो पी स्क्वायर हो जाएगा सीधा, है ना, क्योंकि ना ए अगर पी एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए तो मतलब उसी को इसी से इंटू करना है, तो क्यू का काम भी पी करेगा, तो पी इंटू पी का स्क्वायर हो जाएगा फिर। तो ये क्रॉस ए में आप ये यूज करें और ए क्रॉस बी के ये फॉर्मूला यूज कर लें। ठीक है, तो उसको लिखो और फिर मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूं कैसे हम दो सेट का क्रॉस करते हैं। फिर चलिए तो आप देखें, क्वेश्चन दिया है टीचर ने, मान लीजिए ए सेट में 1, 2 दो एलिमेंट है और बी सेट में 3, 4 दो एलिमेंट है, और हमें काफी सारी चीजें निकालनी है। जैसे हमें ए क्रॉस बी निकालना है, फिर हमें बी क्रॉस ए निकालना है, फिर हमें ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, तो सबसे पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहले ए की जगह पर ए सेट के सारे एलिमेंट रख दीजिए, क्रॉस लगा के बी सेट पे बी के एलिमेंट रख दीजिए। ठीक है, अब जब आप ए क्रॉस बी बनाएंगे तो आपको पता है ना इसमें क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर्स। तो कैसे वो ऑर्डर पेयर क्रिएट होते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट उठाओ इसका और उसको पेयर करो सबके साथ, जितने भी एलिमेंट होंगे ना बी सेट के, सबके साथ पेयर बनाना है उसका। तो 1 का पेयर किसके साथ, 3 के साथ, ये देखिए बहुत इजी है। फिर 1 का पेयर 4 के साथ, देखिए 1 के साथ पेयर बन गए सब सेकंड सेट के साथ। अब 2 के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। ये देखिए बढ़िया आंसर आ गया। ये सारे ऑर्डर पेयर्स आपके इस तरह से क्रिएट हो गए। 4 ऑर्डर पेयर आने चाहिए थे, क्योंकि ए सेट में भी 2 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। तो 4 एलिमेंट्स मतलब 4 ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए। इजी है, बस कुछ नहीं करना है। पहला एलिमेंट उठाओ सबके साथ उसका पेयर, दूसरा एलिमेंट उठाओ सबके साथ पेयर, ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ पेयर बनाना होता है 1 बाय 1। आइए अब बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो उसमें आप चेंज करना पड़ेगा, पहले बी को आगे लिखना पड़ेगा और क्रॉस करके ए सेट के एलिमेंट्स को बाद में लिखना होगा, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज होगा। तो अब पेयर कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। 3 का पेयर 1 के साथ, उसके बाद 3 का पेयर 2 के साथ, फिर 4 का पेयर 1 के साथ, फिर 4 का पेयर 2 के साथ। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने ए क्रॉस बी निकाला वैसे बी क्रॉस ए। तो आप बताओ क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल है, नहीं है ना, क्योंकि इक्वल होने के लिए ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए। जैसे पीछे बताया गया था, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 1, 3 है तो यहाँ तो 3, 1 है, यहाँ 1, 4 है तो यहाँ पे 4, 1 है। तो सारे ऑर्डर पेयर आपको रिवर्स में मिल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के। तो इसी वजह से ये दोनों इक्वल कभी नहीं होते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती है, ऐसे टीचर आपसे पूछ सकता है। तो आइए अब आखिरी निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए। तो अगर ए क्रॉस ए आपको निकालना होगा तो 1, 2 का क्रॉस उसी सेट के साथ 1, 2 के साथ ही करना होगा। तो बताइए पहले क्या आंसर होगा। 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर 2 के साथ, फिर 2 का पेयर 1 के साथ, फिर 2 का पेयर 2 के साथ। ये आ रहा है, इजी है ना। बस
पेयरिंग करना है सबके साथ और आसानी से आप बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में। तो फटाफट इसको कॉपी करिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, इसी से मैं कर दूंगा उसको भी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर स्पेस बना लेते हैं। चले, लिख लिया आपने। अब देखो क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब सेट में ये रखूंगा और अब टीचर हमें क्या करेगा, जैसे मैंने अभी आपको ए क्रॉस ए निकाला है तो इसके अंदर हम एक चीज और ऐड कर देंगे। अब हमें ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब 3 बार हो जाएगा उसमें ए सेट। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन यही है और उसी में मैं ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर मान लीजिए टीचर कहता है कि अब आप फाइंड करके दिखाओ ए क्रॉस ए, ये निकालो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें ए क्रॉस ए निकालना होगा, जो मैंने निकाल के रखा हुआ, ये देखिए। अब इस ए क्रॉस ए का दोबारा क्रॉस करना है बस ए के साथ, तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये काम कैसे होगा देखो, तो पहले आप ए क्रॉस ए का जो आंसर था उसको लिखो यहाँ पे, ये देखो 1,1, फिर क्या था बताओ 1,2, फिर क्या था 2,1 और 2,2। अब इसका क्रॉस कर दो ए सेट के साथ, मतलब 1, आ रहा है समझ में, इजी है ना। मैंने क्या करा, ए क्रॉस ए को ए के साथ निकालना है, तो मैंने ए क्रॉस ए का जो आंसर था, इतना हिस्सा जो था उसका क्रॉस ए के साथ वापस कर दिया। ये क्रॉस ए का आंसर था तो उसका क्रॉस करेंगे ए के साथ वापस। तो देखते हैं अब क्या आंसर आता है। तो अब आप देखेंगे अब ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट मतलब 3 एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, जैसे 1,1 का क्रॉस ए के साथ, सॉरी 1 के साथ, तो 1,1,1 आ रहा है समझ, इजी है। फिर 1,1 का पेयरिंग 2 के साथ, पेयरिंग तो नहीं कहेंगे इसको, ट्रिपलेट बन रहा है, इसमें 1,1 2 हो जाएगा। 1,1 का दोनों के साथ बन गया। अब 1,2 के साथ सेम प्रोसेस, तो 1,2,1, फिर 1,2,2, ठीक है। अब 1,2 की कहानी भी खत्म, फिर 2,1,1 और फिर 2,1,2, ठीक है। इसकी भी कहानी खत्म। अब 2,2,1 और आखिरी में 2,2 आ जाएगा, ये देखिए। तो इसके अंदर आपको कितने एलिमेंट आने चाहिए थे बताइए। इसके पास 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4, इसके पास 2 थे, तो 4 × 2 कितना आंसर होगा 8। तो 8 आंसर बने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप ट्रिपल भी कर सकते हैं, ए क्रॉस का ए फिर देन क्रॉस ए। तो इजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आसानी से पेयरिंग करना है बस। पहला एलिमेंट हो सबके साथ पेयर, दूसरा एलिमेंट हो सबके साथ पेयर, इस तरह से आसानी से बनाया सकता है। देखिए उसको कॉपी करिए, कुछ 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो आपको सेकंड चैप्टर में जाना एनसीईआरटी की और 2.1 वहां से बना लेना फिर, ठीक है। तो फटाफट कॉपी करिए, फिर कुछ ऐसे और 1-2 क्वेश्चन आपको और करा देते हैं। चलिए मिटा दें, चलिए अब इसके अंदर हम यूनियन वगैरह भी डाल देते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मैंने एक ए सेट दिया मान लो 1,2,3, ठीक है। फिर मैंने एक बी सेट लिया मान लो 2,3,4 एंड 5, और एक मैंने सी सेट लिया मान लो 5,6, ठीक। तो पहला उस टीचर ने हमें बोला फाइंड करो ए का क्रॉस किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। फिर आप फाइंड करो बी का क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। और लास्ट हम एक और ले लेते हैं सी का क्रॉस ए यूनियन बी के साथ। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए तो अगर हम इसका पहला निकालना चाह रहे हैं ए का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ऑब्वियसली बात है आप ए का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ तब लोगे ना जो पहले आपके बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। तो जो जो चीजें यहाँ पर चाहिए मैं उनको पहले से निकाल के वहां पे रख रहा हूँ, ठीक है। वो आप सोल्यूशन में रख लेना क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं वो चीजें यहाँ निकाल रहा हूँ आपके लिए। तो ये काम आपने पहले कर लेना है। क्या क्या चीजें चाहिए देखो, आपको एक तो बी इंटरसेक्शन सी चाहिए है ना, फिर आपको एक इंटरसेक्शन सी चाहिए और लास्ट में आपको ए यूनियन बी चाहिए होगा, ठीक। तो ये काम आप पहले करके रख लेना जब इस तरह क्वेश्चन बनाओगे। तो बी इंटरसेक्शन सी बताओ क्या आएगा, बी और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ 5, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन सी बताओ, ए इंटरसेक्शन सी कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट 5। और ए यूनियन बी बताओ क्या आएगा, बताओ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सबको, बस आप निकालो फटाफट। अब ए का क्रॉस किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बताओ ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 3, और इसका क्रॉस किसके साथ लोगे, बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया था देखो 5। तो बस अब इसके सारे ऑर्डर पेयर बना दो। तो 1 का पेयर 5 के साथ,
फिर 1 का तो खत्म, फिर 2 का पेयर 5 के साथ, फिर ऐसे 3 का पेयर भी 5 के साथ। 3 ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 1 है तो 3 बन जा 3, 3 ऑर्डर पेयर बनी, सिंपल। अब सेकंड बनाओ। सेकंड में आपको बी का क्रॉस किसके साथ करना है, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये तो सबसे सामने देखो कैसे, बी के अंदर क्या क्या है बताओ, 2 3 4 5, और उसका क्रॉस आप इसका ले रहे हो 5 के साथ। ध्यान से देखो, तो 2 3 4 5 का क्रॉस अगर मैं 5 एम्प्टी सेट से लूंगा तो मैं क्रॉस ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो एलिमेंट ही नहीं ना सर। एलिमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि आपको शुरू में लिखा था नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो ये तो एक सेट एम्प्टी हो गया मेरे इधर वाला, तो उसका आंसर 5 है। इसमें कुछ भी नहीं आ पाएगा, कोई ऑर्डर पेयर क्रिएट नहीं हो सकता। तो याद रखना है कि ऑर्डर पेयर तभी क्रिएट होंगे जब दोनों सेट नॉन एम्प्टी होंगे। अगर एक भी सेट एम्प्टी सेट बन गया तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। आखिरी देख लो फटाफट। तो उसमें आपको निकालना है सी का क्रॉस ए यूनियन बी के साथ। तो सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बताओ, 5 6, और उसका क्रॉस करेंगे ए यूनियन बी में कौन कौन आए थे, 1 2 3 4 और 5। तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, 2, और इसमें कितने एलिमेंट है, 5। तो 2 5 से कितना हुआ, 10। तो कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे यहाँ पर, 10 ऑर्डर पेयर बनेंगे। बना लोगे ना, इजी है। मैं आपको कुछ बना के दिखा देता हूँ, है ना, चाहे सारे बना देता हूँ। चलिए कोई नहीं, देख लीजिए। तो पहले 5 का 1 के साथ ओके रिपोर्ट, फिर 5 का 2 के साथ ओके रिपोर्ट, फिर 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ, और 5 का 5 के साथ। ठीक, 5 के सारे ऑर्डर पेयर बन गए। अब 6 के साथ, 6 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 6 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 6 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 6 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, और 6 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ। ये वेरी सिंपल, 10 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए थे, बना लिया हमने। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हैं जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डिफरेंस भी दे सकता है टीचर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी डाल सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो उसमें आपको बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए सर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, जिसके अंदर हमने बचे हुए 2 ऑपरेशंस कवर करे हैं, कॉम्प्लीमेंट और साथ में क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाँ, तो अब यहाँ से हमारे पास बचे सिर्फ इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स और एक 2 प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम हमें 2 सेट्स पे बनानी है, और फिर वर्ड प्रॉब्लम हमें 3 सेट्स पे भी बनानी है। तो वर्ड प्रॉब्लम तो 100% क्वेश्चन पेपर में आता है सर, चाहे 4 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा, लेकिन सर आएगा जरूर। तो काफ़ी क्लोज है हम चैप्टर के ख़त्म करने के। तो बस 1-2 लेक्चर्स और वीडियोस आपकी आएंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं कर रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ इस लॉकडाउन के सीज़न में भी, क्योंकि घर पे पढ़ना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हर तरह की संभव हम आपकी सहायता कर रहे हैं, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया लेक्चर आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएँ, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो। हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जो स्टडी है उनकी रुके ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।